हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। फाइनली आप सभी का इंतज़ार समाप्त हो चुका है। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और ये खास बात है कि लेवल 9 की वैकेंसी है। और देखिए, इसमें खास बात ये भी है, जैसे आपने एडीओ का देखा कि एडीओ में भी आपको अलग से मेंस देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही साथ सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे। यहाँ भी सभी एग्ज़ाम एक ही साथ हो जाएंगे। हाँ, दोनों का एग्ज़ाम का नेचर जो है वो अलग अलग है। तो पूरी अपडेट को हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर पाएंगे इसको और सिलेबस इसकी क्या रखी गई है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये सेक्शन की तो हम लोग देख लेते हैं। पुनरीक्षित लेवल 9 की है ये, ठीक है। लेवल 9 की है और ये अलग से वैकेंसी आती है, सीसी में नहीं आती है, तो अलग से ही इसकी नोटिफिकेशन जारी की गई है। शैक्षणिक योग्यता में देखिएगा, मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या समकक्ष से कम एक विषय या था वनस्पति। देखिए, मतलब ये जितने भी सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं इसमें से किसी एक विषय के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो एलिजिबल होंगे। वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? वनस्पति शास्त्र है आपका, रसायन शास्त्र है, केमिस्ट्री है, वानिकी है, भूगर्भ शास्त्र है, गणित से भी अगर किए हैं, भौतिकी से किए हैं, सांख्यिकी से किए हैं, प्राणी विज्ञान के साथ स्नातक किए हैं, या कृषि में स्नातक बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं, या अभियांत्रिकी में स्नातक यानी कि इंजीनियरिंग में आप डिग्री लिए हैं यहाँ पे, तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। देखिए, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी जब इंग्लिश में इसकी क्वालिफिकेशन को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, यहाँ पे है, ए कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री विथ एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, नेमली क्या है, बोटनी। मतलब कि कैंडिडेट ने बैचलर डिग्री हासिल किया हो एटलीस्ट, कम से कम किस सब्जेक्ट के साथ, तो या तो बोटनी हो, केमिस्ट्री हो, फॉरेस्ट्री हो, जियोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स, स्टैटिक्स एंड जियोलॉजी, और बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। तो ये क्वालिफिकेशन हो गया आपका। अब चूंकि देखिए, यहाँ पे आपका ऑनर्स पेपर को लेकर कोई चीज़ मेंशन नहीं किया गया है, तो यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। लेकिन इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप जब ओटीआर में अपना क्वालिफिकेशन डाले होंगे तो उस आधार पर एक बार चेक कीजिएगा आपको एलिजिबल दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। उम्र सीमा देखिएगा इसमें, तो 1 अगस्त 2025 के अनुसार न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम पुरुष का 37 वर्ष होनी चाहिए, और पुरुष महिला का यहाँ पे 40 साल होना चाहिए, बीसी, और जनरल महिला का भी 40 साल, अनुसूचित जाति जनजाति का यहाँ पे आपका 42 साल होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें देखिए सीटों की संख्या, तो देखिए सीटों की संख्या बढ़ने वाली थी, लेकिन फिलहाल अभी 12 पोस्टों पर ही है वैकेंसी आई है। और देखिए यहाँ पे पॉइंट देखिएगा, अध्याची विभाग द्वारा प्राप्त अध्यादेश में संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो देखिए, घटने की चांस नहीं है, बढ़ने के ही चांस है, क्योंकि इसमें और सीटें आगे चल कर हो सकता है कि ऐड हो जाए। फिलहाल इसमें देखिएगा, अनरिजर्व का 3 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 1 है, अनुसूचित जाति का 2 है जिसमें एक बैकलॉग है, और एक जो सामान्य भर्ती है। अनुसूचित जाति का सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का देखिएगा तो 4 है, 2 रेगुलर है, 2 बैकलॉग है। पिछड़ा वर्ग का देखिएगा तो 1 है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं का 1 है। टोटल 12 वैकेंसी है, जिसमें से 1 महिला के लिए रिजर्व रखा गया है। तो और बाकी जैसे कि हमने आपको पहले बताया था वीडियो में कि आपको एज में छूट मिलेगा, और हमने बताया था ये भी कि आपको 1/8/2020 के अनुसार एज काउंट किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे बैक डेट से आपका एज काउंट किया जा रहा है 1/8/2020 के अनुसार। जो भी ये अर्हता रखते हैं मैक्सिमम एज का, वो लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। क्वालिफिकेशन आपने देख लिया, आपने सीटों की संख्या देख लिया। क्वालिफिकेशन को लेकर के ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। सिंपल आपको जो ओटीआर किए हैं सही से सब्जेक्ट उसमें अपडेट कर लेना है, और आपको एलिजिबल इसमें दिखाएगा जो भी इसमें से सब्जेक्ट है। बाकी यहाँ पे देखिएगा, चयन की प्रक्रिया की हम लोग बात कर लें तो चयन की प्रक्रिया आपका लिखित परीक्षा, शारीरिक जांच एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। इसमें अनिवार्य विषय देखिएगा तो सामान्य हिंदी है आपका, ये आपका 10वीं स्तर का हिंदी पूछा जाएगा। 50 प्रश्न रहेंगे और इसमें से 20 अंक आपको लाना रहेगा, 1.5 घंटे का समय मिलेगा, और ये आपका विषयनिष्ठ रहेगा यानी कि सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। अंग्रेजी देखिएगा तो 50 अंक ये भी पूछे जाएंगे, 20 अंक इसमें से लाना रहेगा, 1.5 घंटे का समय मिलेगा, ये भी आपका सब्जेक्टिव रहेगा। और सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाओं की जानकारी सहित आपका ये 100 प्रश्न रहेगा, जो कि सीसी का पीटी का पैटर्न रहता है, और ये 2 घंटे होगा। ये ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू होगा ये, ठीक है। तो ये वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू होगा। इसके बाद आपका वानिकी एवं पर्यावरण से, जो कि 10+2 स्तर का रहेगा, इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा आपका, और ये 1.5 घंटे का रहेगा, ये भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। यानी सिंपल यहाँ पे देखिएगा, जो आपके भाषा का पत्र है 2,
जिसमें आपको केवल क्वालिफाइंग करना है। इसमें आपको नंबर मार्क्स नहीं जुड़ेगा मेरिट में, और इसमें हिंदी में इंग्लिश में क्वालिफाई करना है। ये सब्जेक्टिव होगा आपका 50-50 नंबर का, 20-20 नंबर लाना रहेगा, 1.5 घंटे का समय मिलेगा। सामान्य ज्ञान का जो पेपर होगा ये 100 अंक का होगा, आपका 2 घंटे का समय दिया जाएगा और ये MCQ होगा। और वानिकी एवं पर्यावरण से भी आपका 100 प्रश्न 50 प्रश्न रहेगा 1.5 घंटे का, और ये भी आपका MCQ रहेगा। देखिए अनिवार्य विषय के अंतर्गत सामान्य हिंदी 50 अंक, अंग्रेजी 50 अंक में 20-20 अंक आपको क्वालिफाइंग करना है। मेधा में इसका गणना नहीं किया जाएगा। अब इसके अलावा एक आपका देखिएगा यहाँ पे तो ऐच्छिक विषय की बात हो रही है। निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से किन्हीं 2 विषय का चयन करना है। इसमें से 2 सब्जेक्ट आपको लेना होगा, और जिसमें प्रत्येक विषय का पूर्णांक कितना होगा, 150 अंकों का होगा, और प्रत्येक विषय में 2 पत्रांक होंगे। प्रत्येक पूर्णांक का 75 अंक, तथा प्रत्येक परीक्षा में आपको 1.5 घंटे की अवधि होगी। ठीक है। अब इसमें से कौन कौन से आप ले सकते हैं सब्जेक्ट, तो देखिए ये सारे हैं: पशुपालन, चिकित्सा, कृषि, अभियांत्रिकी, वनस्पति विज्ञान, जंतुशास्त्र, गणित, रसायन शास्त्र, भौतिकी शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, यांत्रिकी, अभियंत्रण, सिविल, रसायन, सांख्यिकी, वानिकी। इसमें से कोई भी आपको चूज कर सकते हैं, 2 चूज करना है आपको, और सभी स्नातक स्तर के होंगे। और सभी ऐच्छिक विषयों का पाठ्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नई दिल्ली द्वारा भारतीय वन सेवा परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम होंगे। जो UPSC का सिलेबस होता है वही होगा इसमें आपका ऑप्शनल का। बाकी इसमें देखिएगा उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय संयोजन के लिए अनुमति नहीं है। मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट एक साथ नहीं ले सकते हैं: कृषि और कृषि अभियंत्रण दोनों एक साथ नहीं लेना है, कृषि एवं वानिकी एक साथ नहीं लेना है, कृषि एवं पशुपालन चिकित्सा विज्ञान एक साथ नहीं चलेगा, रसायन शास्त्र एवं रासायनिक अभियंत्रण एक साथ नहीं चलेगा, गणित एवं सांख्यिकी एक साथ नहीं लेना है, अभियंत्रण के विषयों में से एक से अधिक नहीं लेना है आपको। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई है आपकी। देखिए बाकी यहाँ पे शारीरिक जांच हेतु ऊंचाई पुरुष की कितनी होनी चाहिए, तो 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। बाकी आप अन्य कैटेगरी से हैं तो 163 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। महिला ऊंचाई 145 सेंटीमीटर चाहिए अनुसूचित जाति जनजाति में, बाकी में 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये चेस्ट का दिया गया है। 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। और मेधा सूची की बात करें तो लिखित परीक्षा के प्राप्तांक और साक्षात्कार में प्राप्त अंक को जोड़कर मेधा सूची आपका तैयार किया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई है। बाकी यहाँ पे बात करें तो देखिए फॉर्म भरने के लिए आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है। अगर आधार कार्ड का नंबर इसमें नहीं देंगे तो आपको अलग से 200 रुपये बायोमेट्रिक चार्ज देना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं दिशा निर्देश यहाँ पे हैं। तो देखिए आपका आवेदन कब से शुरू हो रहा है, 12 जनवरी से शुरू हो जाएगा आपका। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या रखी गई है, तो 2 फरवरी रखी गई है। ठीक है, तो 2 फरवरी तक इसका लास्ट डेट रखा गया है आवेदन का। 12 तारीख से आवेदन शुरू हुआ है। डॉक्यूमेंट्स अपना सही से लगाइएगा, क्योंकि गलत डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद इसमें सुधार का ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सीटों की संख्या आपने देख लिया, क्वालिफिकेशन देख लिया। इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ा है। मिलता है फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।